equal, we seek safety, we seek justice, men stop violence. एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सैकड़ों बार इस देश में महिलाओं के साथ हुआ बलात्कार। फिर आई वही स्थिति, क्या कोलकाता, क्या महाराष्ट्र, क्या बिहार, देहरादून या अन्य राज्य, फिर से चाहे अखबार हो या टेलीविजन, हर जगह सुर्खियों में छा रहा बलात्कार। और इस बार फिर से देश में हाथों में मोमबत्ती लिए हर चौराहे पर ये देश मांग रहा महिलाओं के लिए इंसाफ। नमस्कार, मैं रेणु प्रीति इस वक्त देहरादून के गांधी पार्क में मौजूद हूँ और मेरे पीछे आप भीड़ देख सकते हैं। फिर से महिलाओं के लिए न्याय मांगा जा रहा है, इंसाफ मांगा जा रहा है, महिलाओं के लिए सुरक्षा मांगी जा रही है। और इस वक्त देहरादून के सृजन फोरम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और उनकी संस्था के लोग यहाँ पर महिलाओं के लिए देश में हो रहे अत्याचार के विरोध में उतरे हैं और सरकार से ठोस कानून की मांग कर रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं। बंद करो महिलाओं पर अत्याचार, उनको सुरक्षा दो, क्योंकि आप अस्पताल हो या कोई भी जगह हो, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, चाहे बच्ची हो या फिर बूढ़ी या फिर कोई अन्य महिला। लेकिन आज महिलाएं देश में सुरक्षित नहीं है। ऐसे में आइए हम लोगों के पास चलते हैं देहरादून में और उनके मन में इस वक्त क्या हलचल उत्पन्न हुई है और क्या उनकी मांग है, ये उनसे सीधे हम करते हैं बातचीत। We are equal, we seek safety, we seek justice, men stop violence। ये बैनर लिए आप खड़ी हैं, यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है, देश भर में हो रहा है, लेकिन जो बलात्कार हैं, जो दुष्कर्म करके हत्या के केस हैं, वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। क्या कहेंगी इसे लेकर आप एक महिला होने के नाते? एक महिला होने के नाते मैं एक बात बताती हूँ, जैसे मैं भी जब आपकी उम्र में हूँ ना, हम लोग भी देखे हैं, हम लोग कहीं भी जाते थे रास्ते में इतने गंदे तरीके से कोई कुछ बोलता था, या हम लोग मैं ऐसे भी हुआ मेरे साथ कि किसी लड़का ने कुछ बोला, मैंने जाके उसको थप्पड़ भी मारा। When I was in class 10th I think, I was very bold। तो बचपन से हम कभी गलत कुछ नहीं सहे हैं, लेकिन ये जब हम देख रहे हैं एक के बाद एक रेप हो रहा है, किसी को कुछ डर नहीं। मेरा एक ही बात है, हाथ पैर काट के फेंक दो, वो आदमी जिंदगी में कभी खड़ा नहीं हो सके। कास्ट्रेट हिम, वो कभी भी वो गुनाह जिंदगी में और कभी नहीं कर पाए। और कुछ लोगों को ये नमूना सबको दिखाओ, अपने आप से लोग डरने लगेंगे। कैपिटल पनिशमेंट का जो भी मैं फॉर्म में हूँ, लेकिन सबको ये बोलते हैं कि तब उन लोग सब रेप विक्टिम्स को मार डालेंगे ताकि उनको अगर कैपिटल पनिशमेंट दिया जाए। तो बस उनको जब प्रूवन कि ही इज रॉन्ग, ही इज द क्रिमिनल, उसको सीधा लोगों के सामने ले आओ, हाथ पैर काटो, उसको ऐसे कर दो जिंदगी में और कभी वो दुष्कर्म नहीं कर सकते किसी और के साथ, तभी जाके रुके। देश भर में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। जब निर्भया हत्याकांड हुआ था, हमें लगा था सजा होने के बाद शायद देश में इस तरह का अत्याचार रुकेगा, लेकिन कोलकाता जब से कांड हुआ है तब से देश में लगातार आए दिन पेपर में सुर्खियां बनी हुई हैं महिलाओं के साथ अत्याचार की। क्या सोचना है आपका, कैसे रुके ये महिलाओं के ऊपर अत्याचार? देखिए, ये तो बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है कि उत्तराखंड में भी ऐसे अत्याचार बार बार सामने आ रहे हैं। और देहरादून जैसे शहर में, जो कि जाना जाता था सिक्योरिटी के लिए, जो कि जाना जाता था अपनी एजुकेशन के लिए, तो जिम्मेदारी तो मर्दों की है। जिम्मेदारी जो राजनेता हैं, जिम्मेदारी जो पॉलिटिकल सिस्टम है, और जिम्मेदारी हम लोगों की है कि हम महिलाओं के प्रति एक अंडरस्टैंडिंग की भावना को जागृत करें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हम उनको रिस्पेक्ट करें, क्योंकि रिस्पेक्ट एक बड़ा शब्द होता है, लेकिन महिलाओं की जो ज़रूरतें हैं उनको हमें समझना है और उनसे बराबरी का दर्जा उनको देना है। आज की सिचुएशन ये है कि चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो जॉब सेक्टर हो, चाहे कहीं भी हो, महिलाओं को बराबर का दर्जा नहीं दे पाते हैं हम लोग। तो ये बहुत ही युवा वर्ग के बीच में ये सेंसिटाइजेशन लाना, ये समझ लाना बहुत आवश्यक है कि महिलाएं हमारे बराबर हैं, उन्हें हमें रिस्पेक्ट तो देनी ही देनी है, लेकिन उनकी ख़ास ज़रूरतों को समझना है। और कहीं भी अगर कोई भी
इस तरह की घटना होती है तो समाज के रूप में हम सब जिम्मेदार हैं और हमको वो जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी और किसी भी स्तर पे जा कर के इस चीज़ के लिए लड़ना पड़ेगा, चाहे वो सड़क पे हो, चाहे सरकारी दफ्तरों में हो, चाहे राजनीतिक मंचों पे हो। इसके लिए लड़ना पड़ेगा कि अब ज़ीरो टॉलरेंस है, इसके बाद एक भी घटना इस देश में, इस समाज में नहीं होनी चाहिए। क्या दिल्ली, क्या कोलकाता, क्या महाराष्ट्र, क्या बिहार, अपना देहरादून भी अब सेफ नहीं है, क्योंकि देहरादून में हाल ही में जो नर्स के साथ हत्याकांड हुआ था, पहले दुष्कर्म किया गया, फिर उसकी हत्या कर दी गई। एक सेफ सिटी थी देहरादून, लेकिन अब यहाँ भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। एक महिला हमारे साथ है। मैम, क्या कहेंगी आप इसे लेकर? लगातार देश में अत्याचार हो रहा है, चाहे पेपर हो, चाहे टेलीविजन हो, सुर्खियाँ बलात्कार की ही बनी हुई है। हाँ, ये तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि हम जो भी देखते हैं, पेपर में देखते हैं, हर पेज आप पलटो तो 2-3 तो आपको खबरें आती ही है इस तरह का। तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। इसके लिए पहली बात तो ये है कि महिलाओं को प्रोटेक्शन देनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ पुलिस के साइड से, अपनी समाज के साइड से, कि सेफ हो जगह। प्रोटेक्शन मतलब हम ये नहीं कह रहे कि कोई मर्द आके प्रोटेक्शन दे, पर जगह सेफ हो हर जगह महिलाओं की के लिए। और दूसरी है, बाई चांस कोई घटना घटे तो उसकी इमीडिएट जांच होनी चाहिए और जल्द से जल्द अपराधियों को सज़ा मिलनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है कि लोग डरे कि ऐसा कुछ न करें जिसमें कि उनको, महिलाओं के ऊपर कोई अत्याचार हो, कोई मॉलेस्टेशन हो, वो बिल्कुल ही होना नहीं चाहिए। इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। पुलिस को, समाज को और हमारे सरकार को, सबका इसमें काम है। I don't think कानून सिर्फ problem is not just of the law, it's also of our society and it is of the patriarchy and our old habits in society. Because we can have जितना, बहुत निर्भया के बाद कानून बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है, लेकिन जितना कानून स्ट्रिक्ट हो जाता है उतना आपका न्याय में जजेस और ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं एविडेंस के लिए, जो हमारे देश में एविडेंस कलेक्शन बहुत ही ख़राब हो जाता है। तो ये काउंटर प्रोडक्टिव कभी कभी बन जाता है जब हम लोग खून का बदला खून मांगते हैं। और ये सब केस जो है वो एक सिर्फ एक केस है, कितने सारे केस है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं चलता है, जो एकदम डूब जाता है रोज़ का समाज में और कभी पेपर में या न्यूज़ में कभी आते ही नहीं। तो हम लोग को स्टार्ट करना चाहिए समाज से, घर में, कि बेटियों का भी हक है जीने का और हम लोग का भी हक है इंडियन सिटीजन्स होते कि हम लोग, ये पूरा जो शहर है, जगह है, ये हमारे भी है। ये सब सिर्फ मर्द के लिए नहीं है। और वो ही मुझे लगता है, ये तो कोई नई बात भी मैं नहीं बोल रही हूँ, सब लोग को पता है, लेकिन ये होता है शुरू हम लोग के अंदर से। और उसके बाद लेकिन हम लोग मांग कर सकते हैं, अपना गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट है, बंगाल से, उत्तराखंड से, हैदराबाद, यूपी, एमपी, राजस्थान, अभी ये 10 दिन में कितने नए स्टोरीज़ आए हैं जो बहुत डरावनी स्टोरीज़ है औरत के साथ क्या क्या होता है। तो पब्लिक सेफ्टी बहुत इम्पॉर्टेंट है और स्पीडी जस्टिस, कठोर न्याय नहीं चाहिए हमको, लेकिन जल्दी होना चाहिए। आपने देखा होगा वो अजमेर केस 30 साल लगा, जब से हुआ 30 साल लगा इंसाफ के लिए। तो ये तो इंसाफ ही नहीं है 30 साल के बाद। तो वो हम लोग को जल्दी चाहिए जस्टिस। हम लोग को पुलिस का सेंसिटिविटी होना चाहिए कि मानना चाहिए उनको जब कोई औरत जाता है पुलिस स्टेशन में, कि ये उसको पहले तो उसका FIR लिख ले या कंप्लेंट लिख ले। तो मेरा आइडिया में यही है कि हम लोग समाज में क्या चेंजेस आने चाहिए, क्योंकि आज ऐसा नहीं है कि कोई पड़ोसी आपका आके दुष्कर्म कर रहा है, हत्या कर रहा है, आज घर का सदस्य ही दुष्कर्म कर रहा है। तो क्या चेंजेस आने चाहिए? तो वही अवेयरनेस होना चाहिए। लड़का, छोटे बच्चे को जैसा भी हो सेंसिटिवली समझाना चाहिए कि बैड टच, गुड टच क्या होता है। अगर किसी ने आपके साथ कुछ गलत, आपको जो गलत लगा, जो बच्चे को भी गलत लगता है, तुरंत अपना माँ बाप किसी को बोलिए। और माँ बाप को भी थोड़ा उनको अवेयरनेस होना चाहिए कि जो भी हो घर का अंदर, जिसी ने भी किया, मामा, चाचा, दादा, जो भी है, उनसे आपका हक है बोलना कि मत करो मेरे बच्चे के साथ।
ऐसा चीज़, तो उससे ही बहुत लंबा सफ़र है ये तो आसानी से नहीं होगा, हम लोग सालों से कर रहे हैं। और ये जो कलकत्ता में जो हुआ वो फिर से वही डर पैदा हो जाता है कि ये डॉक्टर थी, हॉस्पिटल में थी, अपना काम करके काम का जगह में, वहाँ भी उनको नहीं मिला सुरक्षा। तो वही सेफ्टी, एक जैसा ये केस पूरा दुनिया में होता है, ये नहीं कि इंडिया अलग है, लेकिन कुछ बाहर के देशों में पब्लिक सेफ्टी तो है कि आप रात को जा सकते हैं और आप ज़्यादा से ज़्यादा सेफ रहेंगे, वो हम लोग का देश में बहुत कम है। विरोध प्रदर्शन में आप आए हैं, गले में आपका बैनर है, पहले तो इसका मतलब आप बताइए। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी महिलाओं के साथ कोई भी बदसलूकी करता है तो उसके साथ मेरे कोई संबंध नहीं, वो मेरा न मित्र है न मेरे लिए इंसान है। सीधी सी, वेरी सिंपल। देश में ना सर बहुत अत्याचार हो रहा है और घर के सगे संबंधी ही जो हैं अब महिलाओं के साथ दुष्कर्म कर रहे हैं, उनकी हत्या कर दे रहे हैं। कोई पहला केस नहीं है, बल्कि सैकड़ों में ऐसे केस भारत में आ चुके हैं। कैसे इसकी रोक लगेगी, क्या लगता है आपको? इसका रोक होगा हमारी जो जुडिशरी है, घूम फिर के बाद जुडिशरी पर अटकती है। निर्भया केस में 7 साल लगे और 5वां कातिल घूम रहा है सड़क पर, क्योंकि जुडिशरी ने इसको बोला कि ही इज नॉट ऑफ लीगल एज। The action should determine the age and not the age should determine the action. It takes 7 years for an open and shut case like that. उसमें किसी को कोई डाउट था? हाँ? वो क्रिमिनल्स के वकील निर्भया की माँ को गाली देते थे। क्यों? हम ऐसे देश में रहते हैं। 7 साल, हाँ, एग्जेम्पलरी पनिशमेंट, यू हैव टू गिव एग्जेम्पलरी पनिशमेंट। एक आदमी को ऐसे लटकाओ कि बाकी सब देख करके सपने में भी रहा है कि ये हो सकता है। लेकिन हमारे आधे से ज्यादा पॉलिटिशियंस ही ऐसे हैं, तो कितनों को लटकाइएगा, राइट? सो भारतीय, मेरे ख्याल से तो इंडियन आर वेरी फ्लॉड जेनेटिकली मेड पीपल। हमारे यहाँ इसको लोग नॉर्मल समझते हैं, इट इज नॉर्मल। कर्नाटका में 2 साल पहले विधानसभा में दे मेड अ जोक अबाउट रेप when people laughed, right? Nobody said anything about that. That is normal. So when law breakers become law makers, हमारे देश में तो लॉ ब्रेकर्स आर लॉ मेकर्स। हमारे पार्लियामेंट में इट इज अ रोग्स गैलरी। इतने लोगों के अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस, बट दे आर आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। So if law breakers become lawmakers, what do you expect of that country? अगर चोर ही नियम बनाएगा या खूनी ही नियम बनाएगा तो क्या नियम बनेगा? और जजेस 20-20 साल केस चल रहा है। उन्होंने बोला मुजफ्फरनगर कांड 94 में हुआ था, हम जब देहरादून में जमीन खरीदी थी, आज तक चले जा रहा है। कोई क्लोजर का कोई कंसेप्ट नहीं है इंडियन जुडिशरी में। हाँ, कोई अगर बड़ा बिग शॉट होगा उसकी हियरिंग 2 दिन में हो जाती है। जो गरीब होता है, ये ऐसे केसेस होते हैं उसमें कोई हियरिंग ही नहीं होती है, चलते रहेगा। देयर आर सो मेनी केसेस, दोनों पार्टी मर गए हैं, जजमेंट तक नहीं आया। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, उत्तराखंड में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं। ये जो 5 रोडवेज वालों ने ये काम किया, वेयर आर दे? इनको यहाँ के ला के छोड़ दो हमारे सामने। We will give summary justice. That is what we require. सर, आपकी आंखों में आंसू मैं देख पा रही हूँ, महिलाओं के प्रति पीड़ा आपकी आंखों में दिख रही है। क्या नाम है सर आपका? I feel very deeply about this कि कुछ कर नहीं सकते। हम कह रहे हैं बच्चों को संस्कार दो। अरे माँ बाप का ही संस्कार नहीं है, बच्चे को क्या देंगे? माँ बाप के पास संस्कार है? नहीं है। और हम, किसी ने कहा कि हम कहते हैं हमारी सबसे प्राचीन सभ्यता है। हमारी सभ्यता नहीं है, हमारी असभ्यता है। किस तरह का बदलाव आना चाहिए समाज में कि इस तरह की जो घटनाएं हैं वो घर से रुकें? ये 2 सिरे से आपको करना पड़ेगा। एक तरह से अगर आप सोच रहे हैं कि हाँ बच्चों को बोलेंगे कि बेटा ये गलत है और वो मान जाएगा, तो आप बेवकूफ हैं, राइट? हमको हिस्ट्री ने जो सिखाया है कि बिना डंडा मारे कोई नहीं सीखता है। और हम तो भारतीय हैं, हमको तो बहुत डंडे मारने पड़ते हैं। तो हमारे लिए भय, जो चीज कैरेट एंड स्टिक वाली बात होती है ना, कि कैरेट से ज्यादा काम नहीं निकलता है, स्टिक से ज्यादा निकलता है। तो हमारे यहाँ ओवर द नेक्स्ट 6 months 1 year ऐसे कुछ जजमेंट्स आने चाहिए और ऐसे
समरी जजमेंट्स होने चाहिए कि कोई डर के मारे मतलब वाइल्डेस्ट थॉट्स में ये ना आए कि कभी मैं कर सकता हूं। स्कूल की बच्चियां हमारे साथ हैं, हम इनसे इनके मन में क्या हलचल उत्पन्न हो रही है, क्या इनको लग रहा है, हम इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? रिया। देश में क्या हो रहा है बच्चों के साथ आपको सब दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, अब ऐसे में क्या स्टैंड लेना चाहिए? आई थिंक सबसे इमीडिएट स्टेप दैट जो हो सकता है क्या हमारी पुलिस सिस्टम वो कभी कभार बहुत करप्ट एक्ट करती है। देयर आर टाइम्स वो एक्शन ही लेते हैं। इतने सारे रेप केसेस आते हैं क्योंकि इतना कॉमन हो गया अभी इंडिया में दैट उसको सीरियसली लेते ही नहीं है। So I think that the police, the administrative body should work according to it, and something like sex education should be taught at a very young age to men specific, because once they grow old and they have some sort of frustrations that they tend to take it out on women. So I think हम वो stop कर सकते हैं if they're taught about what's right and what's wrong. Yeah, that's it. आप बताओ क्या मन में है आपकी? तो सबसे पहला जो स्टेप हमें लेना चाहिए वो हमें अवेयरनेस फैलानी चाहिए। हर बार हर जगह यही बोला जाता है कि अपनी लड़कियों को समझो और सुरक्षित करो, पर हमें ये भी समझना चाहिए कि लड़कों को भी पढ़ाना चाहिए। उन्हें ये बताना चाहिए कि ये उनके हाथ पे भी गलत है। हर जगह आप ये नहीं बोल सकते कि लड़कियों की सुरक्षा बढ़ाओ, जब तक आप लड़कों को नहीं पढ़ाओगे तब तक ये रेप कल्चर ख़त्म नहीं हो सकता, और तब तक रेप का जो रेप रेट है वो कम नहीं हो सकता। अपना नाम और क्लास भी बताना चाहिए। ठीक है, मैं तरनी आनंद हूँ और मैं क्लास 12th में पढ़ती हूँ। और मुझे लगता है कि अब कुछ स्टेप्स जो हमें लेने चाहिए प्रोटेस्ट के साथ, वो ये है कि अगर कोई औरत आपके पास आए, उसके साथ कुछ छोटा सा भी हुआ हो, अगर वो आपको जैसे छोटा सा लोग बोलते हैं कि उसने मुझे ऐसे नज़र से देखा, उसने मुझे यहाँ हाथ लगाए, तो आप उसकी बात सुनिए, आप उसकी मदद करिए, क्योंकि अगर आप जब तक इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देंगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा। और अगर हमें स्कूल में सेक्स एजुकेशन के बारे में जैसे यहाँ बात हुई है, अगर वो चीज़ें हम सिर्फ लड़कियों को पढ़ाते जाएंगे तो वो बात हमारे अंदर ही रह जाएगी, पर लड़कों को कभी पता नहीं चलेगा। क्योंकि काफ़ी स्कूलों में ये होता है, जो कोएड स्कूल्स होते हैं उनमें वो लड़कियों को स्पेसिफिकली क्लास के बाहर बुलाते हैं और उन्हें पीरियड्स और बाकी चीज़ों के बारे में बताया जाता है, पर लड़कों से ये सवाल नहीं किए जाते। उन्हें काफ़ी मेरे ऐसे दोस्त भी हैं जिन्हें 7th क्लास 8th क्लास तक आते आते अच्छे स्कूल में पढ़ते हुए भी पता ही नहीं होता कि चल क्या रहा है। तो जब तक हम छोटी चीज़ों से स्कूल कॉलेजेस से शुरू नहीं करेंगे, जब तक हम अपने घर की औरतों को सम्मान नहीं देंगे कि अगर मेरी माँ है वो वहाँ बैठी है और वहाँ सामने में उसको बोला जा रहा है कि आप खाना नहीं खा सकते क्योंकि घर के मर्दों ने अभी खाना नहीं खाया है, आप अपने पल्लू के बिना बाहर नहीं जा सकते, जब तक ये छोटी चीज़ें नहीं रोकी जाएंगी तब तक कुछ नहीं बदला जाएगा। हर चीज़ घर से शुरू होती है, तो हमें अपने घर से सब कुछ शुरू करना चाहिए। नाम, क्लास? मेरा नाम हुनर है और मैं ग्रेड 12 में हूँ। मैं ये कहना चाहूँगी कि जब भी किसी लड़की के साथ रेप होता है तो हम सबसे पहले यह हमारे मन में यह सवाल आता है कि कहीं उसने छोटे कपड़े तो नहीं पहने थे, उसने ही कुछ किया होगा, उसने ही कुछ ऐसा बोल दिया होगा कि उस लड़के को गुस्सा आ गया होगा। पर एक बुरखे में जो औरत बुरखा पहनती है उसके साथ भी रेप होता है, एक 3 साल की बच्ची के साथ भी रेप होता है, एक 60 साल की बुढ़ी औरत के साथ भी रेप होता है। वह तो ये सब नहीं करते। तो मुझे लगता है कि अगर हम बेटों को पहले पढ़ाई कि उन्हें कैसे लड़कियों का सम्मान करना चाहिए, तो हमें लड़की बचाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसा कि आजकल समाज में अप्रत्याशित घटनाएं होती जा रही है, जिससे पूरा देश स्तब्ध है महिलाओं और लड़कियों के प्रति, तो इसको ध्यान में रखते हुए मैं सभी अभिभावकों से अनुरोध करूंगा कि अपनी आप बेटी को जितना पढ़ाना चाहते हैं उससे ज़्यादा पढ़ाएं, जितना वो पैसा कमाना चाहती है उससे ज़्यादा पैसा कमाएं, परंतु उसको साथ साथ उसको कॉम्बैटिव स्किल और सेल्फ डिफेंस स्किल जरूर सिखाएं। देखिए, समाज में इन सभी बुराइयों को दूर करने के लिए पुलिस है, न्यायालय है, प्रशासन है, कानून है, सब है, मगर मौके पर क्या है? मौके पर केवल आप अपने साथ हैं, केवल आप अपने साथ हैं। तो उस वक्त आपका पैसा, आपकी पहुंच, आपकी पावर कुछ काम नहीं आती। वक्त पे काम आती है आपकी स्किल, आपकी स्ट्रेंथ, आपका कॉन्फिडेंस, आपका करेज, आपका सिक्स सेंस। और जब ये आप कुछ मार्शल आर्ट जैसी चीज़ें या सेल्फ डिफेंस वाली चीज़ें करते हैं तो डेफिनेटली आपके अंदर ऑटोमेटिकली जो है डेवलप हो जाती हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं जो है काफ़ी सामाजिक संस्थाओं के साथ काम कर रहा हूँ और मैं पुलिस के साथ भी काम करता हूँ। तो मैंने एक कोर्स बनाया, इसका नाम है मिशन शक्ति। इसके अंतर्गत क्या है, कोई भी लड़की जो है उनके पास ईडीसी रहती है। ईडीसी मतलब एवरीडे कैरी, आपका पेन, मोबाइल, चूड़ी, चुन्नी, बन पिन, बन स्टिक, वाटर बॉटल, कॉपी, किताब, छाता, टोपी, गाड़ी की चाबी। तो इसको मौके पर हथियार बनाकर कैसे हम अपनी सुरक्षा करें, कैसे उन विषम परिस्थितियों से हम बचकर निकल जाएं तथा अपने साथी को भी बचाकर निकाल लें। इन सभी चीज़ों से हम दुश्मन के नाजुक अंगों पर प्रहार करके बहुत आराम से निकल सकते हैं। तो इस छोटी सी चीज़ को कोई भी लड़की जो है मुश्किल से 10 या 15 क्लासेस में सीख सकती है। तो जो भी इस मिशन से जुड़ना चाहे, मिशन शक्ति से, जो कि हमारे वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, गर्ल्स सेफ्टी के लिए, एस्केपिंग के लिए, ऐसी
समस्याओं से निपटने के लिए है। तो मैं चाहता हूँ सभी लोग आगे बढ़े, सामाजिक संस्थाएं, स्कूल प्रशासन, पुलिस, सब लोग आगे आएँ और बेटियों को इस तरह का कोर्स जरूर कराएं। नहीं, इसमें देखिए जो आप लोगों ने सुना ही है, जो सारी बात हुई है, और देहरादून के लोगों ने आकर के अपनी जो पूरी, चाहे वो आक्रोश है, चिंता है, नाराज़गी है, तमाम चीज़ें व्यक्त करी हैं। और देहरादून सिटीजन फोरम की तरफ से हम लोग जो है एक मांग पत्र जो है हम देश के जो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, उत्तराखंड के गवर्नर, यहाँ के CM, चीफ सेक्रेटरी, उन सभी को 12 बिंदुओं का एक मांग पत्र जो है देहरादून सिटीजन फोरम की तरफ से भेज रहे हैं। और इसमें जो मुख्य मांग है वो यही है कि जो पब्लिक सेफ्टी की बात जो आज यहाँ पर पूरी निकली है, महिलाओं ने कहा कि भाई हमें एक आप इक्वल की तरह हमें देखना है, ये कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। तो इसी को लेकर के जो है हम इसको लेकर के, मिशन को लेकर के देहरादून शहर में, उत्तराखंड राज्य में आगे बढ़ेंगे। लोगों में काफी गुस्सा है और हर कोई यही मांग कर रहा है कि महिलाओं को सुरक्षा दो, महिलाओं के लिए ठोस कानून लाओ और महिलाओं को, क्योंकि हमारे समाज में अब बेटियां सुरक्षित नहीं है, इसलिए जगह जगह यही मांग उठ रही है। और लगातार क्योंकि सरकार से ये मांग की जा रही है, क्योंकि ऐसा एक बार नहीं हुआ है, 2 बार नहीं हुआ है, बल्कि भारत में कई बार हुआ है, फिर हुआ है और अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या आगे ये बंद होगा। अब न्याय की आस तो जारी है और ठोस कानून की आस भी जारी है, लेकिन देखने वाली बात होगी क्या फिर एक बार, क्योंकि धरने प्रदर्शन तो बार बार हुए, आगे क्या स्थिति होगी कुछ कहा नहीं जा सकता। आपका महिलाओं के प्रति सुरक्षा को लेकर, उनके प्रति ठोस कानून को लेकर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि आज हमारे देश में महिलाएं और बेटियां सुरक्षित नहीं है। मैं रेणु प्रति कैमरा पर्सन अफजाल के साथ, खबर उत्तराखंड, देहरादून।